देखिए क्लास है बेटा +1 बायोलॉजी और आपका चैप्टर चल रहा है कौन सा, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इससे पहले वाला कौन सा था, मॉर्फोलॉजी वाला, और ये कौन सा है आपका एनाटॉमी वाला। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा, प्लांट टिश्यू का जितना भी डिस्क्रिप्शन था, जितने भी पार्ट्स थे आपके प्लांट टिश्यू के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। इसके अंदर जो आपका इसके अंदर टॉपिक आता है उसके अंदर। अब उसके बाद आपके क्या आता है बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आता है आपका प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले आप जो आपका जो टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, और उस टिश्यू सिस्टम को फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक्सपेंड करते चले जाएंगे। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, भाई रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीव्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो रूट सिस्टम है या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो आपका जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट आता है बेटा मेटा, और दूसरा आता है कौन सा, प्रोटो। ये दो चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। देखिए प्रोटो का मतलब क्या होता है, जो पहले जाइलम बनता है। शुरुआत में पेड़ जब ग्रो हो रहा है, जब भी प्लांट ग्रो होता है, व्हेन प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, व्हेन प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, the xylem form are known as, क्या कहा जाता है बेटा उसे, प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं उसे, प्रोटोजाइलम। जो जब प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, जब वो जर्मिनेट हुआ है, उस टाइम पे उसके अंदर जो जाइलम बनता है, उस जाइलम को क्या कहा जाता है बेटा, प्रोटोजाइलम। क्या कहेंगे उसे, प्रोटोजाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम क्या होता है बेटा, मेटाजाइलम होता है व्हेन प्लांट स्टार्ट मैच्योरिंग द जाइलम बंडल फॉर्म आर नोन एज मेटाजाइलम। क्या कहते हैं उसे, मेटाजाइलम। क्या कहेंगे उसे, मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं आपके जाइलम के अंदर, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जब सीड आपने सोइंग की और सीड ग्रो हुआ, जर्मिनेट हुआ, उस टाइम में जो जाइलम बनता है, उस जाइलम को तो क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। और जब प्लांट आपका मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, मैच्योर मतलब वो अपने चाहे वो फ्रूट डेवलप करना हो या सीड डेवलप करना हो, उस स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, मेटाजाइलम स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड आ रहा है आपके पास, लिख लीजिए फिर मिटा लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट आता है बेटा फ्लोएम का। फ्लोएम जो है इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा है बेटा, प्रोटोफ्लोएम, और दूसरा कौन सा है, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और दूसरा कौन सा है, मेटाफ्लोएम। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम वही होगा बेटा व्हेन प्लांट start growing, the phloem formed are known as क्या कहा जाता है उसे, प्रोटोफ्लोएम। क्या कहते हैं उसे, प्रोटोफ्लोएम। क्या कहेंगे उसे, प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है इसके अंदर वो है आपका मेटाफ्लोएम। व्हेन प्लांट
start maturing, when plants start maturing, the phloem bundle thus formed are known as मेटाफ्लोएम। क्या कहा जाता है उसे? मेटाफ्लोएम। ठीक है, ये दो तरह के आपके फ्लोएम हो गए, दो तरह के क्या हो गए आपके पास? जाइलम हो गए। अब इनके बेस पे हम क्या करते हैं बेटा? इनके बेस पे आपका जो वेस्कुलर टिश्यू है या वेस्कुलर बंडल्स हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, देख लिया बेटा तुम दोनों? तो ये जो आपका जाइलम और फ्लोएम है आपके दो टाइप के, इस बेस पे हम किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। इसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा वेस्कुलर बंडल। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है ये आपका दो टाइप का होता है। कौन सा? एक्सार्क, और दूसरा कौन सा होता है? एंडार्क। कौन सा होगा? एक्सार्क होगा, और दूसरा कौन सा होगा बेटा? एंडार्क। एक्सार्क और एंडार्क में क्या डिफरेंस होता है? एक्सार्क के अंदर आपका जाइलम बाहर की तरफ, जैसे ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जाइलम यहाँ पे होगा और फ्लोएम आपका अंदर की तरफ, फ्लोएम अंदर की तरफ और जाइलम आपका पेरिफेरी की तरफ मौजूद रहेगा। ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें जाइलम आपका कहाँ पे हो? पेरिफेरी, और आपका फ्लोएम कहाँ पे हो? सेंटर में। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्सार्क कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? एक्सार्क। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका जाइलम हो गया और ये कौन सा हो गया? आपका फ्लोएम। ठीक है, एंडार्क में क्या होता है बेटा? जाइलम सेंटर में होता है और जो आपका फ्लोएम है वो आपका कहाँ पे होता है? पेरिफेरी। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एंडार्क कहा। क्या कहते हैं उसे? एंडार्क। ठीक है, एंड का मतलब अंदर की तरफ, एक्स का मतलब बाहर की तरफ। तो जाइलम अगर बाहर की तरफ है तो एक्सार्क, और जाइलम अगर अंदर की तरफ है तो वो कौन सा हो गया? एंडार्क हो गया। तो दो सिस्टम्स हो गए आपके पास। अब हम यहाँ से क्या पढ़ते हैं बेटा? आपके जो स्ट्रक्चर है रूट की, स्टेम की और लीव्स की, वो पढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास रूट दो टाइप की होती है। एक स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी सारी सेम है। ठीक है, तो पहली स्ट्रक्चर कौन सी आती है? स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट की स्ट्रक्चर आती है सबसे पहले हमारे पास। ठीक है, तो रूट में आपके पास देखिए प्लांट जो है वो दो टाइप के पढ़े थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे बेटा? एक तो डाइकोट होता है और दूसरा कौन सा होता है? मोनोकोट होता है। एक डाइकोट होता है और दूसरा कौन सा होगा? मोनोकोट होगा। एक डाइकोट है और दूसरा कौन सा है? मोनोकोट। डिफरेंस तो पता होगा ना, डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस है? देखिए डाइकोट के अंदर क्या डिफरेंस होता है बेटा? डाइकोट जो है उसके अंदर दो कोटिलिडन्स होते हैं सीड में, हैविंग टू कोटिलिडन इनसाइड द सीड। सीड के अंदर कितने कोटिलिडन्स होते हैं? दो। मोनोकोटिलिडन में क्या होता है बेटा? हैविंग वन कोटिलिडन इनसाइड द सीड। सीड के अंदर कौन से कोटिलिडन्स होते हैं? दो तरह के कोटिलिडन, सॉरी इसमें दो तरह के होते हैं और इसमें कितने तरह के होते हैं? एक ही तरह का कोटिलिडन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा। देखिए डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट रूट। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट रूट। डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? कौन सी लेयर होती है बेटा? एपिडर्मिस। कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस। इसकी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता चला जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है। A single layer of cell present on the outer surface of root, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बाहर की तरफ। इट बियर रूट हेयर। क्या होता है इसके पास बेटा? रूट हेयर्स होती है, और रूट हेयर से वो क्या करते हैं? आपका रूट हेयर से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो एडिशनल स्ट्रक्चर होती है एपिडर्मिस के बाहर रूट हेयर्स, जो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए एपिडर्मिस के बाद इसके अंदर आता है बेटा आपका कॉर्टेक्स। कौन सा आता है? कॉर्टेक्स। इट इज सेकंड टू द epidermis and having elongated cells make multiple layer। ये फ्यू लेयर थिक होता है। फ्यू लेयर थिक मतलब ये इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से एक और लेयर लगा लीजिए यहाँ पे। ये इस तरीके से आपकी इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा किसका हो गया? आपका कॉर्टेक्स का हो गया। अब इस कॉर्टेक्स के अंदर बेटा आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे हाइपोकॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस। ये मिडिल लेयर है एक तरीके से। 3 लेयर होती है बेटा। एंडोडर्मिस आपकी, एपिडर्मिस बाहर की तरफ, एंडोडर्मिस अंदर की तरफ, और उनके बीच में कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस। इसको हाइपोकॉर्टेक्स या इन दोनों को मिला के क्या कह दिया जाता है? कॉर्टेक्स कह दिया जाता है। तो ये 2 लेयर्स हो गई आपके पास। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स पाई जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर आती है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आती है? एंडोडर्मिस। कौन सी आएगी बेटा? एंडोडर्मिस। कौन सी होगी? एंडोडर्मिस। It is also a single layer of cell which is present just over the पेरिसाइकल। जो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है बेटा? पेरिसाइकल से थोड़ा सा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेल्स आपकी, ये वाली कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। ये तीनों लेयर किसकी हो गई? कॉर्टेक्स की। और ये वाली लेयर किसकी हो गई? आपकी एंडोडर्मिस की। इसके बाद जो चौथा पार्ट आता है आपका, चौथा पार्ट आता है बेटा आपका पेरिसाइकल। कौन सा आता है? पेरिसाइकल। कौन सा आएगा? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कौन सा पार्ट होता है? द लेयर ऑफ सेल that will distinguish vascular bundle from the ground tissue system, जो किससे डिस्टिंग्विश करता है बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, ये आपकी पेरिसाइकल एक कंटिन्यूअस लेयर होती है। ये इस तरीके से जो आपके ऊपर वाले जो जितनी भी लेयर्स हैं उनको सेपरेट करती है, और जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर देती है। ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद देख लिया। उसके बाद अगला आता है आपका जाइलम और फ्लोएम। तो जो वेस्कुलर बंडल है, इसको आप 5वां पार्ट कह सकते हो, वेस्कुलर
बंडल। वेस्कुलर बंडल आपके दो टाइप के होंगे, कौन कौन से होते हैं बेटा? या तो एक्सार्क होगा या फिर कौन सा होगा? एंडार्क। फिर इसमें एक टाइप और आता है बेटा, ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड। ओपन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट फ्रीली। जो आपका जाइलम और फ्लोएम जो है वो फ्रीली प्रेजेंट हो, दे हैव वेस्कुलर कैम्बियम बिटवीन देम। क्या होना चाहिए उनके बीच में? वेस्कुलर कैम्बियम होना चाहिए। ठीक है। क्लोज्ड कौन सा होता है? विच डज नॉट हैव वेस्कुलर कैम्बियम। जिनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम ना हो उसे क्या कहा जाता है? क्लोज्ड कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? क्लोज्ड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। वो दो टाइप्स कौन से हैं? एक तो रेडियल है और एक कॉन्जॉइंट है। कौन कौन से आ जाते हैं बेटा? एक तो आ जाता है आपका रेडियल और दूसरा कौन सा आ जाता है? कॉन्जॉइंट। एक रेडियल है और दूसरा कौन सा है? कॉन्जॉइंट। अगर आपका रेडियस के ऊपर मौजूद है, जैसे ये आपका रेडियस है, तो इस रेडियस के ऊपर ही मौजूद हो आपके वेस्कुलर बंडल, तो वो कौन से हो जाते हैं? रेडियल। और अगर रेडियस को छोड़ के पेरीफेरी में या बीच में कहीं पे भी मौजूद हैं, तो वो कौन से हो जाते हैं? आपके कॉन्जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल किस तरह का होगा बेटा? एक्सार्क होगा, एंडार्क होगा, ओपन होगा, रेडियल होगा, कॉन्जॉइंट होगा, क्लोज्ड होगा, वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। आपका जनरली जो डाइकोट रूट्स होती हैं उनके अंदर ओपन वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल होता है और एक्सार्क होता है। ठीक है। अब इसके सेंटर के अंदर बेटा एक होलो स्पेस होता है। सेंटर के अंदर जो होलो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? पिथ। क्या कहते हैं उसे? पिथ। ये लास्ट पार्ट है आपका। ठीक है। क्या कहेंगे इसे? पिथ। जो होलो स्पेस सेंटर के अंदर मौजूद है, जैसे देखिए ये होलो स्पेस ऐसे मिलेगा बेटा, ये आपका डाइकोट रूट है, हमने ऐसे काट लिया उसको, तो इसके अंदर बाहर ये एपिडर्मिस, फिर आपका कॉर्टेक्स, फिर आपका कौन सा मिलेगा? एंडोडर्मिस, फिर मिलेगी पेरिसाइकल, फिर आपका पेरिसाइकल ये हो गई। इसके अंदर आपके कौन से हो गए? वेस्कुलर बंडल। और इसके सेंटर में खाली जगह मिलेगी, तो वो जो खाली जगह है उसे क्या कहा जाता है बेटा? पिथ कहा जाता है। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, पिथ के अलावा कहते हैं कि जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल प्लस में वेस्कुलर बंडल प्लस में पिथ, इन तीनों चीजों को मिला के क्या कहा जाता है? स्टील। क्या कहते हैं उसे? स्टील है। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर थी डाइकोट रूट की। आज आप इस चीज को स्टडी कीजिए। कल हम मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम की स्टडी करेंगे। कल मैं दोबारा रिपीट कर दूँ क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है जिसमें एक चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो फिर मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसको हम कल दोबारा से रिपीट करेंगे। एक बार इसको स्टडी कर लीजिए बुक में से। अगर नहीं आता है समझ में तो कल हम रिपीट कर लेंगे, और अगर आप समझ गए इस चीज़ को तो फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।